जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू वाटर पावर चैनल। आज हम बात करेंगे एफआरसी मतलब फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। फ्रेंड्स, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है जानेंगे, इसका चेक कैसे होता है ये जानेंगे, और क्यों हम फ्री रेसिडुअल क्लोरीन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, एफआरसी का मतलब होता है फुल फॉर्म फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। फ्रेंड्स, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, आप इस नाम से ही पता कर पा रहे हो। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मतलब जो क्लोरीन का हमने ऐड किया था उसका बचा हुआ मात्रा कितना है, इस चीज़ को हम एफआरसी चेकिंग के द्वारा पता करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। व्हेन वी ऐड हाइपोक्लोराइड टू kill biological impurities, it produces hypochlorous acid. To determine the remaining or excessive chlorine in water, we check FRC, that is called chlorination. फ्रेंड्स, क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीनेशन हम कब करते हैं? क्लोरीनेशन जब वाटर में बैक्टीरिया, अलगे, फंगाई मतलब सारे जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है इन सब को रिमूव करने के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का डोज करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे हम डोज करेंगे तो हमारा सब बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएगा, मतलब जो भी हो, फंगाई, अलगे, क्लोराइड। ये कैसे रिमूव होता है फ्रेंड्स? क्लोरीन है वो हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है फ्रेंड्स। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हम डोज करते हैं ना, वो हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। ये एसिड की वजह से जो बैक्टीरिया, अलगे का जो फूड होता है, जो वाटर में फूड और उनको जो चाहिए होते हैं प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको ये किल कर देता है फ्रेंड्स। जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बन पाएंगी तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएंगी, तो उनको किल करके ये हमको बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है फ्रेंड्स। तो जब भी हमको कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स कि हम हाइपोक्लोराइड एक अच्छी मात्रा, मतलब जितना हमको चाहिए उतना ppm पे हमारा डोज हो रहा है करके हमको कैसे पता लगेगा? अगर ज़्यादा डोज कर दिया तो क्लोराइड है जो क्लोरीन, वो मेम्ब्रेन की हालत ख़राब कर देगा, क्योंकि क्लोरीन का जो पोर साइज होता है वो मेम्ब्रेन की पोर साइज से छोटा होता है, और ये मेम्ब्रेन की पोर से फ्लो करके मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, उसका पोर साइज को इंक्रीज कर सकता है। अगर मेम्ब्रेन की पोर साइज इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारा एफिशिएंसी पूरा का पूरा कम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्लोरीन को मेम्ब्रेन के अंदर जाने से पहले हम इसको रिमूव कर दें। तो इसकी वजह से हम एफआरसी चेकिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाई एफआरसी, अगर हमारे एफआरसी की वैल्यू जो नॉर्मल रेंज होती है अपने अपने प्लांट के हिसाब से 0.5 टू 0.2 टू 0.5 ppm रहता है फ्रेंड्स। मेम्ब्रेन हाई अपर से आ रहा है तो इसका मतलब है आपका मेम्ब्रेन पोर साइज इंक्रीजिंग। हाई अपर सी से आपका मेम्ब्रेन का पोर साइज इंक्रीज होगा, इसकी वजह से आपको पता ही होगा फ्रेंड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती। और लो अपर सी, अगर लो अपर सी है तो आपका बैक्टीरियल ग्रोथ में हैपन्स। बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से भी आपका चॉकअप और फॉलिंग हो सकता है फ्रेंड्स मेम्ब्रेन में। अगर फॉलिंग होने लगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और मेम्ब्रेन की आउटपुट हमको परमिट फ्लो ठीक से नहीं मिल पाएगी। चलिए अभी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका लिमिट जो रहता है हम 0.2 टू 2 ppm उतना ही डोज करना होता है फ्रेंड्स हाइपोक्लोराइड को। वाटर के साथ क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है? वाटर के साथ क्लोराइड अगर मिस हो गया तो सोडियम ये हाइपोक्लोराइड को प्रोड्यूस करेगा और HCl को देगा। अगर ये हम क्लोराइड ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में क्लोराइड बहुत कम रहता है फ्रेंड्स, कभी भी हाइपोक्लोराइड ही आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज करोगे तो हमको सोडियम हाइपोक्लोराइड ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है और इफेक्टिव भी उतना नहीं करता है। इसलिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं, वो बहुत कम अमाउंट में मिल जाता है और इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए हमको सोडियम हाइपोक्लोराइड को देख लेते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड H2O के साथ 2 मात्रा का सोडियम हाइपोक्लोराइड मिल जाएगा तो हमें हाइपोक्लोरस एसिड दैट इज HOCl मिल जाएगा और 2 HCl मिल जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा pH भी कम करके दे रहा है फ्रेंड्स इसको। ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी क्लैरिफायर में हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल दिया और बैक्टीरिया भी मर गया। अब क्लोराइड हमने ज़्यादा डोज कर दिया
ज़्यादा डोज करने के बाद उस क्लोरीन को हमको मेम्ब्रेन से पहले क्लीन करना है। इसकी वजह से हम केमिकल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये केमिकल के द्वारा भी ये रिमूव किया जा सकता है, और नहीं तो आप ऐसे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी लगा सकते हैं। लेकिन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगाने के लिए कंपनी को बहुत खर्चा करना पड़ता है और बहुत मेंटेनेंस भी है उसका, लेकिन इसकी वजह से हम SMBS डोजिंग करते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मली SMBS जिधर भी RO होता है उधर ही डोज होता है, नहीं तो दूसरे छोटे प्लांट में हम ACF का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, विच कैन इजीली रिमूव द क्लोरीन फ्रॉम वाटर। SMBS का दो काम है फ्रेंड्स, ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है, मतलब ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, और डीक्लोरिनेशन इसका मेन काम है, मतलब जो हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐड किया उसको रिमूव करने के लिए इसका काम होता है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं SMBS कैसे काम करता है। ये Na2H2O5 SMBS का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, Na2H2O5 SMBS सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये वाटर के साथ मिक्सअप होकर क्या बना लेगा, 2NaHSO3, मतलब इसको सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड बना लेगा। ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है ना फ्रेंड्स, यही हमारे सोडियम बाइसल्फाइड हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम बाइसल्फाइड हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेगा सोडियम बाइसल्फेट, SO4SO3, इसका सल्फाइड हो जाएगा, इसका सल्फेट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही है सोडियम बाइसल्फाइड, वही ऐसा ही रहता है। सोडियम बाइसल्फेट मिल जाएगा और उसके साथ हमको HCl मिल जाएगा। जो HCl है ये एसिडिक होता है फ्रेंड्स, इससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो क्लोराइड है वो उसका पोर साइज ज़्यादा होता है और मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है, लेकिन HCl उसके साथ हाइड्रोजन होने के कारण ये पोर साइज को एग्जैक्ट वाटर में चला जाएगा और ये पोर साइज के अंदर नहीं जा पाएगा, सोडियम बाइसल्फेट। इसी तरह हमारा जो क्लोराइड है वो क्लोरस एसिड है वो रिमूव हो जाएगा फ्रेंड्स, और हमारा मेम्ब्रेन की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। और सोडियम बाइसल्फाइड सिर्फ क्लोरस एसिड को भी रिमूव करता है और हमारे जो क्लोरीन रहती है उसको भी रिमूव करता है। सोडियम बाइसल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, फिर से हमारा सोडियम बाइसल्फाइड देगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl दे देगा फ्रेंड्स। So SMBS works with both chlorine and hypochlorous acid, which reduces chlorine from water and saves the membrane life। तो ये था फ्रेंड्स वर्किंग ऑफ FRC। FRC कैसे चेक करते हैं फ्रेंड्स, FRC के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं चेक करने के लिए, क्लोरोटेक्स। फ्रेंड्स सिंपली आपको एक क्लोरोटेक्स को सैंपल में डालना है और इसके साथ 2 मिनट के वेट करके वो कंपैरिजन करके लेना है, आपको कितना ppm है वो पता चल जाएगा फ्रेंड्स, करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक कलर डिस्प्ले होगा और कलर और उसके साथ आप कंपेयर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका FRC कितना आ रहा है। इसका लिमिट जो है नॉर्मली 0.2 to 0.5 रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपका बहुत ज़्यादा FRC आ रहा है तो आप SMS डोजिंग बढ़ा देंगे तो FRC कम हो जाएगा। अगर फिर भी कम नहीं हो रहा है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कितना डोजिंग करना चाहिए, और कैलकुलेशन करके आप सोडियम हाइपोक्लोराइड डोजिंग को कम करके ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये था वीडियो कुछ FRC के बारे में। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।